चिरंजीव तथा आयुष्मती। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माता जी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष मतलब अल्प आयु जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरे वाला पुत्र दे दो। माता ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन बाद ब्रह्माणी ने पुत्र को जन्म दिया। लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्रह्माणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं। मेरा पुत्र अल्प आयु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। पुत्र के मृत्यु का समय निकट आया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसकी पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई। देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब तू ही यमराज को छुड़ा सकती है। माता जगदम्बा प्रगटी और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यम के लोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली। दूसरी प्रथा है आयुष्मती। हम लड़कियों के आगे आयुष्मती कैसे लिखते हैं? जब विवाह का पत्र आता है। राजा आकाशधर के कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करो, संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को महल लेकर आए। राजा देखते हैं महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रगटे और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह के पत्र में कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। राधे राधे।